विदेशी नागरिकों के परिजनों के लिए यह हेल्पलाइन हॉटलाइन नंबर जारी किया गया। हॉटलाइन नंबर है +918062779200 8062779200। ये एयर इंडिया की तरफ से हॉटलाइन नंबर जारी किया गया है। विदेशी नागरिकों के बारे में कोई भी सूचना के लिए सीधा एयर इंडिया के क्रू मेंबर से संपर्क किया जा सकता है। इस विमान हादसे के बाद हर 360 डिग्री टर्न पर काम किया जा रहा है। दो चीजें पैरेलल काम कर रही हैं, पहला रेस्क्यू ऑपरेशन और दूसरा इन्वेस्टिगेशन। दोनों चीजों पर लगातार काम किया जा रहा है। बोइंग के इतिहास को देखते हुए, बोइंग पर हाल ही के सालों में उठते हुए सवालों को देखते हुए, गुणवत्ता क्वालिटी के ऊपर जितने इन्वेस्टिगेशन हुए उनको देखते हुए कई सवाल बोइंग कंपनी की क्वालिटी को लेकर भी हैं। और इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू अहमदाबाद में पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ये राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, मौके पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले जानकारी ये भी दी जा रही है कि एटीसी सिस्टम पर कब टूटा, एटीसी के पास क्या क्या जानकारी पहुंची थी, टेक ऑफ के पहले क्या विमान की जो सिक्योरिटी चेकिंग प्रोटोकॉल होती है पूरी की गई थी, टेक ऑफ जब विमान कर रहा था उसके पहले उसकी लास्ट फ्लाइट लास्ट राइड कौन सी थी, वो कहाँ से आया था, उसके अंदर जितने पैरामीटर्स होते हैं पैरामीटर्स के क्या क्या डिनोमिनेशंस थे, इस हर चीज को जांचा जा रहा है। उसी की ब्रीफिंग नागरिक उड्डयन मंत्री को भी दी जा रही है। ये उसी दौरान की तस्वीरें। और अब से कुछ ही देर के बाद में गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचेंगे और उनके साथ साथ बाकी और जो संबंधित अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। मिशन मोड में काम हो रहा है और कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के बाद तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को निर्देशित किया कि उनको वहां जाकर के पूरी हालात की जानकारी लेनी चाहिए, इस पूरे घटनाक्रम के एक एक पहलू को समझना चाहिए। 4 तस्वीरें जरा देखिए आप, ये तस्वीरें अपने आप में पूरे घटनाक्रम को बयान करती हैं। पहली तस्वीर जब इस विमान ने टेक ऑफ किया, ये दूसरी तस्वीर जब विमान ने टेक ऑफ करने के 60 सेकंड के अंदर यानी 650 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, उसके बाद विमान का डिक्लाइन शुरू हो गया। और तीसरी तस्वीर देखिए, जैसे विमान का डिक्लाइन होते होते विमान नीचे पहुंचता है, अचानक से धमाका होता है, सिर्फ आग के शोले नजर आते हैं, धुएं का गुबार नजर आता है। उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी और ये वक्त है 1:39 से 1:41 के ठीक बीच का। इन 2 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ हो गया। 234 जान चली गई जिनकी औपचारिक तौर पर अभी तक पुष्टि हुई है। अब लगातार इन्वेस्टिगेट ये भी किया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस विमान जिस इमारत के ऊपर लैंड हुआ वहां पर किसी की जान ना गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से ऑफिशियली कहा गया कि 50 डॉक्टर्स हैं जो घायल हुए हैं। वो लंच टाइम था, वो कैंटीन का एरिया था, वो हॉस्पिटल के कैंटीन का एरिया था जिस जगह पर विमान गिरा। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाई, हमारे सहयोगी दीक्षित सोनी वहीं पर पहुंचे हुए थे और ये अब विमान के मलबे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत हद तक इंतजार इस बात का भी है कि विमान के ब्लैक बॉक्स से जो होता है से हर चीज को डिकोड किया जाएगा कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में जितने तथ्य सामने आएंगे वो तथ्य होंगे जो कि पारदर्शी तरीके से इस विमान हादसे के पीछे की हर हकीकत को सामने रखेंगे। अभी तक कई आशंकाएं ऐसी भी हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आनी नहीं चाहिए और जी न्यूज जानबूझकर उसको पब्लिक डोमेन में ला नहीं आ रहा ताकि माहौल अफरा तफरी भरा ना बन पाए। एक ब्रेक का वक्त है, लौट